हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका नंबर ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, जनता उससे अधिक के लिए आवेदन करती है, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, इशू करते हैं, जनता उससे कम के लिए आवेदन करती है। तो पहला डिफरेंस था कि नंबर ऑफ शेयर्स में। नंबर ऑफ शेयर्स में मैंने आपको बताया कि जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, जनता यदि उससे अधिक के लिए आवेदन करती है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जितने शेयर आप जनता को निर्गमित करते हैं, जनता उससे कम के लिए आवेदन करती है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। नंबर टू पॉइंट है अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आप कितने शेयर अलॉट करेंगे। क्लियर सी इंडिकेशन है कि जितने शेयर आप जनता को इशू करते हैं उससे ज्यादा आप अलॉट कर नहीं सकते हैं। क्लियर इंडिकेशन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आप कितने शेयर अलॉट करेंगे। जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज्यादा, चाहे उन्होंने चाहे जितने मर्जी के लिए अप्लाई किया, जनता जितने मर्जी के लिए अप्लाई करती है, परंतु जितने शेयर आप इशू करते हैं उतने ही शेयर आप जनता को अलॉट कर सकते हैं। ये नहीं भी जनता अधिक के लिए आवेदन करे तो बाद में आप ज्यादा शेयर जो है इशू करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अलॉटमेंट जो की जाएगी उतने शेयरों के लिए की जाएगी जितने शेयर आप जनता को इशू करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कि अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयरों के लिए जनता आवेदन करती है उतने पूरे के पूरे शेयर जो है अलॉट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जितने आपने इशू किए उससे भी कम के लिए आवेदन है। इसका मतलब है कि आप अलॉट जो है वो पूरे के पूरे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद रिफंड। ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आप लोगों ने मेथड्स पढ़े पिछले वीडियो के अंदर कि सम ऑफ द वन रिजेक्ट, उसको फुल अलॉटमेंट, उसको प्रोराटा अलॉटमेंट, ऐसा किया जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आप जो शेयर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या जो एक्सेस पैसा होता है उसको रिफंड कर दिया जाता है, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में वापसी का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता है, क्योंकि पहले ही वो कम सब्सक्रिप्शन आई है। तो इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब रिफंड की कोई कंडीशन नहीं है। रिफंड केवल मात्र ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ही होता है। उसके बाद अगला जो है वो कंडीशन है, आप सभी जानते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर आपने इशू किए हैं, कंडीशन ये है कि जितने शेयर आपने इशू किए हैं उससे ज्यादा आप अलॉट कर नहीं सकते। मतलब कि मोर देन नोट इशूड कैपिटल जो है आप शेयरों को इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। कंडीशन ये है क्योंकि ऐसा नहीं है, कंपनी ने प्रोविजन लगाया है कि आप उतने शेयर इशू करते हैं कि जितने की आपको आवश्यकता है। अब बाद में आपकी आवश्यकता नहीं पड़ सकती, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन लेने के बाद आप उतने शेयर इशू करते हैं, और उस कंडीशन में आप जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज्यादा आप जनता से मंगवा नहीं सकते हैं। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि आप शेयरों को तभी अलॉट कर सकते हैं यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 90% पैसा जो है आपको पास आ जाए। यदि ये नहीं आता है तो आप जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं और आप शेयरों को जो है अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन थी। इसके साथ साथ अगर आप लिखना चाहें इसका मीनिंग तो आप मीनिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है, अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है, 5 नंबर का है या 4 नंबर का है, तो आपको 5 पॉइंट जो है लिखने अनिवार्य है। अंडर सब्सक्रिप्शन का ओवर सब्सक्रिप्शन से हमारा अभिप्राय है कि जब जितने शेयर हम जनता को निर्गमित करते हैं, यदि जनता उससे अधिक के लिए आवेदन करती है तो उसे आप ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन देते हैं। ऐसा उस कंडीशन में होता है कि जिस फर्म की गुडविल अच्छी होती है। और अंडर सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो अंडर सब्सक्रिप्शन से हमारा अभिप्राय है कि जितने शेयर आपने जनता को निर्गमित किए, जनता यदि उससे कम के लिए आवेदन करती है तो उसे आप अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की संज्ञा देते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा तब होता है कि जब किसी फर्म की गुडविल जो है वो अच्छी नहीं होती है। हम आपके सामने क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकल कराएंगे। तो क्वेश्चन आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जेकब लिमिटेड इनवाइटिंग टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10% payable as under on application ₹20, allotment including premium ₹40 और ₹20 on first call and ₹30 on final call। तो
एप्लीकेशन वर रिसीव 80,000, दैट मीन्स कि आपने जितने इशू किए उससे ज्यादा आपकी सब्सक्रिप्शन है, इसको और सब्सक्रिप्शन की संख्या देते हैं। नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर, जिन बंदों के पास 15,000 शेयर थे उनको आपने कुछ नहीं दिया। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 15,000 shares and the rest were allotted on the pro rata basis. All the money were duly received except first and final call of 500 share and the final call of 100 share. Give journal entry, prepare cash book of the company. तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 की जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आपने जनता को इशू किए थे 50,000 शेयर, जनता से आवेदन आ गया 80,000 शेयर का। 80,000 शेयर का 20 रुपीज़ के हिसाब से आपको 16 लाख रुपीज़ जो है रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख और 16 लाख। फिर आप सभी जानते हैं नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, और जितना पैसा आपने वापस करना है उसको वापस करेंगे। तो आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 50,000 शेयर का कितने रुपए के हिसाब से जी? 50,000 शेयर का 20 रुपीज़ के हिसाब से, 50,000 शेयर का 20 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख। आप अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे 3 लाख, क्योंकि यही बैलेंस बचेगा। और जो आपका 15,000 शेयर्स का है वो पैसा आपने 20 रुपीज़ के हिसाब से वापस किया, दैट मीन्स कि 3 लाख आपने वापस किए टू बैंक, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे विद सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 शेयर्स का 40 रुपीज़ के हिसाब से 20 लाख रुपीज़ जो है आपने ड्यू किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 50,000 शेयर का 30 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 10 रुपीज़ जो प्रीमियम है दैट इज़ 15 लाख। इसी प्रकार से आपका 50,000 शेयर का 10 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, दैट मीन्स कि 5 लाख। तो इस प्रकार से 5 लाख जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया। फिर आप सभी जानते हैं कि आपको अलॉटमेंट के टाइम में पैसा रिसीव होगा। टोटल कितना रिसीव होगा जी? आपका 20,000 था, 3 लाख आपको ऑलरेडी मिल गया यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम में, इसका मतलब है आपको 17 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो 17 लाख और 17 लाख, इस प्रकार से जो है आपने इसकी एंट्री करी, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर का 20 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख और 10 लाख। और फिर आप एंट्री करेंगे टू शेयर कैपिटल 10 लाख, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख और 10 लाख। फिर आप सभी जानते हैं कि इसका आपको कितना पैसा एडवांस में मिला, या कितना जो इसका कॉल्स इन एरियर आया, सॉरी। तो आप सभी जानते हैं कि एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे उसने 20 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिए, तो इसका मतलब है 10,000 कॉल्स इन एरियर है। तो आपको पैसा कितना रिसीव हुआ जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 9,90,000 और 9,90,000, मतलब 10,000 आपको रिसीव नहीं हुआ। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल मनी आप ड्यू करेंगे, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर का 30 रुपीज़ के हिसाब से 15 लाख और 15 लाख, ये आपका फर्स्ट कॉल मनी फाइनल कॉल मनी ड्यू हुई। उसके बाद आपको फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे और एक बंदा जिसके पास 100 शेयर थे, अर्थात 600 शेयर का 30 रुपीज़ के हिसाब से 18,000 आपको नहीं मिला। तो आपको जितना मिला वो आप वो लिखेंगे। तो आपको मिला जी 14,82,000 जो आपको मिला, और यहाँ पर भी 14,82,000 ये आपको टोटल रिसीव हुआ। इसके बाद इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो एंट्री करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन 16 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ वो आपको 17 लाख हुआ। एप्लीकेशन का कुछ पैसा आपने वापस किया, वापस कितना किया जी? 3 लाख, वो आप 3 लाख जो है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आपको रिसीव हुआ वो आपको 19,90,000 और फाइनल कॉल का पैसा आपको रिसीव हुआ 14,82,000। आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आप देखते हैं इसका टोटल है 57,72,000 और ये भी आपका
57,72,000 और जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचा वो आपके पास आया 54,72,000 और आमने सामने जो इसका टोटल किया तो आपका बराबर आया। इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 15।